हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग आपका नई बुक अपनी प्रारंभ करने जा रहे हैं जो है हमारे अतीत फर्स्ट। आप अगर बुक को देखोगे तो हमारी बुक है हमारे अतीत फर्स्ट। क्लियर है? यानी कि हिस्ट्री की बुक है बेसिकली। और इस इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं हम उनको पढ़ेंगे, उन पर ध्यान देंगे। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल हमारा भूगोल की जो बुक है पूरी कंप्लीट हो गई है, आप उसको रिवीजन कर लीजिए। बीच में किसी का कोई डाउट बनता है तो हम लोग उसको बीच में भी ले लेंगे, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर। तो आपके सामने है हमारा पहला चैप्टर। ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 1 है हमारे अतीत हमारी बुक है और उसका पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हमारा चैप्टर है। चलिए देखते हैं। अब हमारा जो आपका चैप्टर है, ये हमारा जो भी आपका चैप्टर शुरू होगा ये किसी न किसी कहानी से शुरू होगा। क्योंकि होता क्या है, हम लोग अगर कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो हमको कहानी क्या है ज्यादा अच्छे समझ आती है। इसलिए हम सारी चीजों को, सारे चैप्टर को आपका किसी न किसी कहानी के माध्यम से जोड़कर, पढ़कर और आपका समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग आप किसी न किसी कहानी के माध्यम से किसी न किसी से इसको जोड़ेंगे और समझेंगे। जैसे आप ही की तरह क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची है, उसका नाम है रशीदा। क्या नाम है? रशीदा। 6th क्लास की स्टूडेंट है। अब होता क्या है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। जो भी चैप्टर शुरू होगा वो आपका रशीदा के सवाल से शुरू होगा। ठीक है, और वो क्या है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी, सुर्खी का मतलब जानते हो आप क्या होता है? अखबार में एक खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है तो उसको सुर्खी कहते हैं, इंग्लिश में उसको हेडलाइन कहते हैं, और बहुत सारे लोग उसको आप गर्म खबर भी कहते हैं, गर्मा गर्म खबर है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो उसी को बोलते हैं सुर्खी या गर्म खबर। जैसे 100 साल पहले, यानी कि 100 ईयर एगो, 100 साल पहले वह सोचने लगी, क्या कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। अब आपके मन में भी एक क्वेश्चन दौड़ सकता है या दौड़ता होगा या अब आपका दौड़ेगा कि आखिर में अगर हमें ये जानना हो कि 100 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले के लोग किस तरह रहते थे, किस तरह खाते थे, किस तरह पीते थे, क्या हमारी तरह ही उनकी जीवन शैली थी, क्या हमारी तरह ही उनके धार्मिक और सामाजिक कल्चर थे, क्या वो हमारी तरह ही रहते थे। तो इन सारे जवाबों के, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनको पता लगा सकते हैं कि आखिर में 1000 साल पहले क्या हुआ था और क्या कुछ हो रहा था। तो ये सब आपका संभव है, और कैसे संभव है, कैसे पता लगाएंगे, इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे अभी भी खड़े हैं। बेटा आप लोग क्लास में बैठ जाइए, नई बुक है, नया चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। देखिए, एक बुक हम लोग खत्म कर चुके हैं, खत्म का मतलब पूरे कंप्लीट कर लिए हमने ज्योग्राफी इसमें, और हम लोग हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो बैठ जाइए और आप ध्यान दीजिए, हमारा पहला चैप्टर है हमारे अतीत फर्स्ट। हमारी चैप्टर है कब, क्यों, कहाँ और कैसे, इसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे, फिर बैठ जाइए आप, फिर करेंगे कैसे पता लगाएं। देख लिया, अब बढ़ रहे हैं आगे सवाल की तरफ, और सवाल है कैसे पता लगाएं। मैं आज थोड़ा सा स्लो पढ़ता हूँ, पहला चैप्टर थोड़ा सा मैं हल्का रखता हूँ स्पीड, ताकि बच्चे बैठ जाएं, अभ्यस्त रहें, उनको अजीब सा ना लगे, एक नया मजा सा आए। तो चलिए, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, और सबसे पहले हमारा जो था इसमें यही था, कैसे पता लगाएं। हम पता लगा रहे हैं, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। अगर तुमको ये पता चलना है कि कल क्या हुआ था, अब कल क्या हुआ था इसके अंदर देखो थोड़ा सा एक आपके भ्रांति हो सकती है कि हर एक चीज का पता लगाना, या जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी या जो उस समय आपके करंटेड रही हैं उनका हम पता लगा सकते हैं। आप टेलीविजन खोलिए, आप रेडियो देखिए, अखबार पढ़िए, आपको कल पता लगा देश में क्या हुआ,
कहाँ पर भगदड़ मची, कहाँ पर चुनाव रैली हुई, कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर बच्चों ने परीक्षाएँ दी, कहाँ पर पर्यावरण को लेकर सम्मेलन हुआ, ठीक है? किस देश के नेता हमारे भारत में आए, कौन-कौन से सुरक्षा मुद्दों पर बात करी गई, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। तो रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं और इवन ऑन दैट आप टेलीविज़न यानी कि आप टीवी देख सकते हैं। ये सारे कुछ ऐसे मीडियम्स हैं, कुछ माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एटलीस्ट हमारे यहाँ क्या हुआ है, कल क्या हुआ है। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। अब आप कल के साथ आप लास्ट ईयर को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर देख सकते हो जिसे उस समय की स्मृति याद हो। 1 साल पहले क्या हुआ था, तो अब रैंडम तो हर किसी को याद नहीं होगा, लेकिन जिसको याद है उससे आप पता कर सकते हो। स्मृति का मतलब होता है उस समय की चीज़ों को याद रखना, उस समय की जो इवेंट हुआ था उसको याद रखना। जैसे पिछले साल चुनाव हुए थे, फला व्यक्ति वहाँ से लड़ा, इतनी सीटें बीजेपी की आई, इतनी कांग्रेस की आई, उसकी सरकार बनी, इस तरह की वगैरह ये उस समय के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे रहे। उस साल मानसून कम आया, आपदाएं आई, ये चीज़ें और क्या-क्या महत्वपूर्ण आपके इवेंट हुए, ये सारी चीज़ें। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह जानना कैसे जान सकते हैं कि बहुत पहले क्या हुआ, इसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं? बताइए, अगर आपको पता लगाना हो कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, तो कैसे? हो गया? हाँ, नीचे बढ़ रहे हैं। अब बात करें अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ समय यानी कि पास्ट। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? ये देखना, ये समझना कि अतीत में क्या हुआ था, ये अपने आप में मिसाल है। कैसा है? अपने आप में मिसाल है। देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, लोग कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी और पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में उनसे जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थी, ये चीजें थी जिनको हम हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे। ये भी पता कर सकते हैं कि बच्चे जो है उस समय कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुनते थे, कौन सा नाटक देखते थे या फिर कौन सा गीत गाते थे। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि कहानी तक, नाटक तक, यानी कि पास्ट के ऑलमोस्ट सभी इवेंट को पता कर सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी कला थी, क्या उनके बोलने के तरीके थे। इन सब के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। जरा आप सोच के बताइए, क्या आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ से उस जगह की 1000 साल पुरानी चीज़ों के बारे में क्या आप पता लगा सकते हैं? सोचिए, बताइए, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? आगे बढ़ते हैं अब। लोग कहाँ रहते थे? आखिर में जो लोग हैं, वो कहाँ रहते थे, कहाँ रह रहे हैं? इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 प्रश्न नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे या कहाँ रहना शुरू किया? सबसे पहले आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। कहाँ है? नर्मदा। और आप पता है कि सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बहती है नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है और इसका धार्मिक महत्व है। हम इनको नर्मदे कहते हैं, नर्मदे, ठीक है? तो सबसे पहले आप प्रश्न नंबर 2 पर पहुंचेंगे और 2 पर देखने के बाद ये देखिए, ये रहा विंध्या पहाड़ी और ये रहा सतपुड़ा। इनके बीच से यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और डिपोजिशन होती है खंबात की खाड़ी से होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में।
तो ये है नर्मदा नदी। तो देखिए, सबसे पहले लोगों का जो बसेरा हुआ वो कहाँ हुआ? नर्मदा नदी पर हुआ। देखिए बेटा, तो ये वो जगह है जहाँ पर कई लाख साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यह रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग आपका कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब जो एक्सपर्ट थे, चीजों को आपको इकट्ठा करने के लिए, उनको हम क्या कहा गया? कुशल संग्राहक कहा गया, कि वो लोग कुशल संग्राहक थे, जो अपने आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे कि हमारे पास में क्या उगता है, किस समय उगता है, क्या-क्या चीजें हम खा सकते हैं, किनको हम प्रिजर्व यानी कि संरक्षित कर कर हम भविष्य के लिए रख सकते हैं। भोजन में जड़ों, फलों, जंगलों के उत्पाद, ये सारी चीजों से आपके जुड़े ही थी, और जानवरों के आखेटक भी इसमें शामिल थे। तो ये सारी चीजों को वो देखते थे, किस तरह से रखते थे, आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हमारा हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले कहाँ जाना है? हमें गेहूं और जौ को देखना है। गेहूं और जौ, सुलेमान और किथर की पहाड़ियां। तो ये है सुलेमान और ये है किथर की पहाड़ियां। देख लिया? सुलेमान और किथर क्लियर है? बढ़ जाए आगे। देखिए, सुलेमान और किथर ये सबसे पहले की पहाड़ियां हैं जहाँ पर जो और जो है चावल की खेती को प्रारंभ किया गया। सॉरी, गेहूं, जौ और गेहूं की खेती को। उन्होंने भेड़, बकरियां, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। इस समय सबसे पहले आपके जो गाय, भेड़ और बकरी थे और बैल, इन सबको क्या करा? इन सबको आपका पालतू बनाया था। किन्होंने? उस समय के मानव ने। ठीक, जो आज से 1000 साल पहले रह रहे थे, जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, जिनको हम आदि मानव भी कह देते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी का पता लगाओ। गारो और मध्य भारत में विंध्या की जो पहाड़ियां हैं, इनका पता लगाओ, जहां गेहूं का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, जहां विंध्या उत्तर में स्थित था। अब आपको गारो और मध्य भारत में विंध्या का पता लगाना है, जहां पर कृषि का विकास हुआ, और जो है आपका जहां पर चावल उपजाएंगे, और वे स्थान कहाँ थे? उत्तर में स्थित थे। इनको देखना है। तो ये है विंध्या की पहाड़ी। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी विंध्या है, और ये है गारो। ब्रह्मपुत्र नदी से आपका नीचे पड़ेगी उत्तर में, ये है गारो। तो ब्रह्मपुत्र और गारो को आपने देख लिया। हो गया? तो आपने गारो भी देख ली, आपने विंध्या पहाड़ी भी देख ली, दोनों पहाड़ियों को आपने अच्छे से देख लिया। ठीक है? तो ये ऐसा था जहां पर चावल और कृषि जो थी प्रॉपर रूप से हो रही थी। ठीक है? बाकी शेष जो है अभी, जो कल हमारा इसमें शुरू होगा, हम इसमें आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियों के विषय में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा? कहाँ पर विंध्या है,
कहाँ पर नर्मदा नदी निकलती है, जहाँ पर मानव निवास है, कहाँ पर सतपुड़ा है, कहाँ पर गारो है, इन सबको हमने देखने का और जानने का जो है आपका प्रयास किया है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए सामने। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से नया चैप्टर हमारा प्रारंभ हुआ है। तो आप लोग सब इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।